बढ़िया है वैसे आप लोग सब बढ़िया चल रहा है? मज़ा आ रहा है जीवन में? ज़्यादा मज़े भी मतलब ससुरो, पढ़ाई में भी ध्यान दे लो। हैं? चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। छोटी सी उम्र में कितना लोड लेंगे हम लोग, है ना? नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। आपको पता है स्टडी स्माइली फेस के साथ होती है ना, उसकी होड़ नहीं होती। अच्छा, चेहरे पे टेंशन वेंशन ला के नहीं पढ़ना हमें, ठीक है? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, टेंशन में थोड़ा ना आना है। टेंशन में मैं दिखता हूँ तुम्हें? नहीं, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, मेरी टेंशन नहीं है, तुम लोग क्या ही टेंशन ले लोगे फिर? ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी होती है ना, टेंशन वेंशन जीवन में ऐसी चलती रहेंगी। ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है, शादी होने के बाद आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। कुछ नहीं, चल रहा हो, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Dear, today we are going to discuss an important topic of physics, that is current electricity. ठीक है, मैं बसंत गुप्ता दिशा स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आज आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है? अरे पढ़ा है सबने? ओम्स लॉ पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा यही है, ओम्स लॉ क्या है, उसका सर्किट बनाएंगे हम लोग। आपने थ्योरी पढ़ी है, हम उसी ओम्स लॉ को आज प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखे होंगे, सीरीज और पैरेलल के, इनको सोल्व भी किया होगा। फॉर्मूले याद हैं सबको? अरे यस और नो? सारे फॉर्मूले याद हैं पैरेलल और सीरीज वाले? तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, और एक नई चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ जो आपके आगे क्लास में काम आएगी, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये टॉपिक हमारे यहाँ डिस्कशन के हैं और इन सारे टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो ओम्स लॉ का सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। तो कौन बताएगा ओम्स लॉ में क्या क्या होता है? ओम्स लॉ के सर्किट में आप बताओ मैडम। सर्किट में होता है की होती है उसमें। वेरी गुड। एमीमीटर होता है। हाँ। और पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्ट मीटर होगा। ठीक है। और बल्ब होगा। और बैटरी होगी, रेजिस्टेंस होंगे। वेरी गुड भाई। ओम्स लॉ का जो सिंपल सर्किट बनता है ना, एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है? हम रेजिस्टेंस की जगह बल्ब लगाएंगे, चमकाना भी तो हमें। अरे यस और नो? तो हम रेजिस्टेंस की जगह लगाएंगे बल्ब। एक होगी बैटरी, ठीक है? एक हम लगा देंगे स्विच ऑन करेंगे बल्ब चालू हो जाएगा, स्विच ऑफ कर देंगे बल्ब बंद हो जाएगा। और करंट मेजर करने के लिए, सर्किट में करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है करंट का? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। तो चलो बच्चों सर्किट बनाते हैं। ये रही बैटरी, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा इसमें, आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, तो समझ लो अच्छे से। ये हमारे पास वायर है, ये जितने भी वायर हैं ये सारे वायर जीरो रेजिस्टेंस के वायर है। मतलब वैसे तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बट हम सर्किट बनाने में जो वायर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिमुलेटर में, उनका रेजिस्टेंस जीरो है। ये वायर है, ठीक है? ये स्विच लगा दिया हमने। अब हम इसमें बल्ब वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है? अब एक रेजिस्टेंस लगा दे बच्चों। बेटा ये देखो, इस पे लिखा हुआ रजिस्टर, तो ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ सर्किट में ऐड कर देता हूँ। रेजिस्टेंस लगा होता है ना, ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और अब इसमें एक बल्ब भी लगा देंगे, जिससे कि हम ये चेक कर लें कि जो सर्किट है वो हमारा सही तरीके से बना है कि नहीं। और बल्ब भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही तो होता है। अरे यस और नो? थोड़ा एक वायर यहाँ पे और लगा देते हैं। अच्छा, करंट कब फ्लो करता है? जब सर्किट क्लोज होता है कि ओपन? ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो करेगा। जैसे बेटा ये सर्किट अभी क्लोज है कि ओपन है? ओपन है। मैं स्विच ऑन कर दूं, क्या करंट फ्लो करेगा? देखो स्विच को ऑन कर देते हैं, इसको वैसे हम तो स्विच ऑन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? ऑफ। मैंने स्विच ऑफ कर दिया, करंट फ्लो कर रहा है कहीं पे? नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ सर्किट को, देन करंट विल फ्लो। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कोई बता सकता है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये सर्किट हो गया, क्लोज हो गया, चालू करें? अरे बल्ब को चमका दें। ये लो, चमक गया बल्ब। अरे दिखा कि नहीं दिखा? लेकिन अभी इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है। अब मेरे को है ना इस
देखो आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं ना बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अरे ये माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चल रहा है ना ये, लेकिन ये बहुत धीरे फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बैटरी बहुत कम वोल्टेज की है, तो हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देते हैं। आपको ये मेजर करना है ये बैटरी कितने वोल्टेज की है, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वोल्ट मीटर। ये रहा हमारे पास वोल्ट मीटर, और इसका वोल्टेज मेजर करके देखते हैं। तो हम लोग बैटरी का वोल्टेज मेजर कर लेते हैं बेटा। कितना वोल्टेज है, 9 वोल्ट है। अब मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊं, आप ध्यान देना ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना ये फास्ट हो जाएगा, तो मैं बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। 9 वोल्ट की जगह देखो आप ध्यान दो सर्किट पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज हुआ, 11 वोल्ट की बैटरी होगी, और बढ़ा देते हैं, एकदम तेज कर देते हैं। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अरे बहुत तेज हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने 53, इसको 50 कर देते हैं। कैलकुलेशन सही करने के लिए इस बैटरी का वोल्टेज मैं 50 वोल्ट रख देता हूं। और आप वोल्ट मीटर में रीडिंग भी देख लो बेटा, जैसे जैसे मैं बैटरी का वोल्टेज चेंज कर रहा हूं वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है। तो अब हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और बल्ब की ब्राइटनेस आपने देखी, अरे बल्ब चमक गया, चमका कि नहीं चमका, और तुम लोगों को कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका, दोनों चीज चमकनी चाहिए, बल्ब भी और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी। अब इसकी ब्राइटनेस और बढ़ानी है मेरे को ना इसका ग्लो और तेज करना है। क्या करें, वोल्टेज बढ़ा दें? सर मैं वोल्टेज नहीं बढ़ाना चाहता। अब आप लोग सोच के बताओ। अच्छा चलो पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, और आप लोगों ने ये सुना होगा कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। चलो अब देखते हैं, करंट ऐसे फ्लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है ना, मैं करंट पे चल जाता हूँ, देख लो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इज इट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का फ्लो है, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे थे बच्चों, अभी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो आपने जो थ्योरी पढ़ी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वो भी आपने यहां से देख लिया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। आपको बैटरी जो है ना, ये बैटरी का वोल्टेज मैंने बता दिया 50 वोल्टेज की है, कॉपी निकालो सब लोग, और मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये 50 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, अरे ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, और ये जो बल्ब है ना बेटा इसका रेजिस्टेंस भी 10 ओम है, बल्ब का रेजिस्टेंस भी 10 ओम है। तो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैटरी 50 वोल्ट की लगी हुई है। फटाक से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। सीरीज पैरेलल वगैरह आप लोगों को आइडिया होगा, दो सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है, सर्किट में वोल्टेज जो लगा हुआ है बैटरी का 50 वोल्ट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? 5 0.4 लगाओ लगाओ लगाओ, बाकी बच्चे भी लगाओ। क्या लगाओगे आप? V बराबर आई आर, अरे यही तो बेटा सिंपल सी बात है, V इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू कितना रखोगे? 50। I आपको कैलकुलेट करना है, R क्या है? वैल्यू बताओ। 10 20, अरे बताओ बताओ फटाफट से, अरे 10 या 20 डियर, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। अरे ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया जो सर्किट में लग रहा है अभी? 20 ओम, और वोल्टेज हो गया 50, तो 50/20 कितना आ गया? नॉट 0.5, 2.5। कितना आ गया? 2.5। तो एमीटर से करंट मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूं, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2.5। माय गॉड, देख लो, अरे देख लो, मेरे को मत गुरो सुथरा, इसको देखो, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, फिर आप लोगों को भी ओम्स लॉ के सर्किट बनाने, चेंजेस करने हैं। मेरा सवाल ये है, मैं इस बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूं, बट देयर इज अ कंडीशन, आई डोंट वांट टू चेंज द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी। मैं इस बैटरी के वोल्टेज को बिना चेंज किए इस बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूं, बट एक और कंडीशन है,
इस बल्ब और इस बैटरी के दोनों के ही हाथ नहीं लगाना आपको। तो आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को क्या करें? कम करें कि बढ़ाएं? कम करें कि बढ़ाएं? कम करें। अच्छा, कम करने से क्या हो जाएगा? अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कम हो जाएगा, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और यहां वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं, ये लाइनों को देखना आप लोग। मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अभी 10 ओम है ना, इसको कम करे जा रहा हूं, ये इसको मैं बहुत कम कर दे रहा हूं। ये लो 4 ओम कर दिया मैंने। देखो ब्राइटनेस, ये लाइन लंबी हुई कि नहीं हुई? अरा हुई कि नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ बेटा? इसके रेजिस्टेंस को कम करने से यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ना वो कम हो रहा है। भाई बैटरी का टोटल वोल्टेज 50 है, तो ये दोनों पे टोटल 50 जाएगा, कुछ इस पे जाएगा और कुछ इस पे जाएगा। यस और नो? तो बेटा अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो V बराबर आई आर लगा हो गया। अगर R कम हो गया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, और इसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, और इस पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है डियर, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने एक सवाल और सिंपल सा 4 ओम कर दिया इसका रेजिस्टेंस, बताओ इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है? फटाक से कैलकुलेट करो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ऑन द रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एट दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप बताओ, एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है। फटाक से बताओ सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 3.57। क्या इसमें 3.57 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे V इक्वल टू आई आर ना। इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, करंट फ्लो कर रहा है 3.57, तो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 12 पॉइंट, चेक करते हैं बेटा, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, इसको चेक कर लेते हैं। 14.29, 3.57 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 14 पॉइंट समथिंग ही होगा। अरे यस और नो? तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ओम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, किसी के रेजिस्टेंस को कम करके दूसरे रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ से ये भी सीख लिया कि एमीटर जो है ये क्या मेजर करता है? करंट इन सर्किट, एंड वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज ड्रॉप इन सर्किट। किसी भी कोई भी आपके पास इक्विपमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, उस डिवाइस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब बेटा हमें ना पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लें और यहीं पे लगा देते हैं पैरेलल सीरीज वाला। ओके, नाउ हम स्विच ऑन करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो स्विच ऑन कर लेते हैं। माय गॉड, बहुत खतरनाक तरीके से चमक रहे हैं। देखो हमारे पास एक ऑप्शन और होता है। अच्छा ये स्विच का है, मैं दूसरा ऑप्शन भी दिखाऊंगा वायर की जगह। अब हम लोग फिर से कैलकुलेशन पे आते हैं। इस बार कैलकुलेशन आप लोग फटाक से करेंगे। बैटरी हमारे पास कितने वोल्टेज की है? बैटरी हमारे पास 50 वोल्ट की है। डेटा लिख लो, V इक्वल टू 50 वोल्ट, एंड द टू बल्ब ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस जो हैं 10 ओम है, और ये दोनों बल्ब पैरेलली कनेक्टेड हैं। बैटरी 50 वोल्टेज की लिख लिया, V इक्वल टू 50 वोल्ट। R1 और R2 दोनों कितने हैं? 10 ओम के हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फटाक से बताओ इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? फटाक से कैलकुलेशन करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट? आप लोगों को पता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं? करके बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में? क्या फॉर्मूला लगाओगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है?
वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? नॉट 10, कितना आया? 5 ओम। 5 ओम आ गया सबका? अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बॉयज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। तो करंट कितना हो गया बेटा? 50/5 दैट इज 10 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करना चाहिए? 10 एम्पियर। चलो चेक करते हैं। तो यहां पे करंट 10 एम्पियर आना चाहिए क्या? माय गॉड, दिस इज 5 एम्पियर। कहां पंगा हुआ सर? अब मेरे को कोई बता सकता है कहां पंगा किया हमने? कोई पंगा नहीं हुआ। देखो, बैटरी से करंट जो फ्लो कर रहा है ना वो 10 एम्पियर ही है बच्चों। बैटरी से 10 एम्पियर करंट ही जा रहा है। लेकिन आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात पढ़ी होगी, यहां से जो 10 एम्पियर का करंट है ना, 5 इधर चला जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, और दोनों यहां से 5 आएगा, यहां से 5 और वापस से 10 आ जाएगा। बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस लेती है। यहां से 10 एम्पियर गया और ये दो ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड हो गया। 5 एम्पियर इधर चला गया और 5 एम्पियर इधर, और ये 5 इधर से आया, 5 इधर से आया, तो टोटल वापस इनपुट कितना आ गया बैटरी में? 10 एम्पियर आ गया। क्लियर है? अब मैं अगर इस बल्ब के रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो आप लोग ये बताइए कि ऊपर वाले बल्ब के रेजिस्टेंस, ऊपर वाले बल्ब की ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा क्या? सोचो, मैं चेंज कर रहा हूं। देखो, मैंने इस बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ाया, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी रिप्लाई करिएगा। अगर मैं इस बल्ब के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, इस बल्ब के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? और इफेक्ट पड़ेगा तो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? आप लोग सोच के बताओ। चलो आप लोग भी सोचो। मैं इसका रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। इस बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो बताओ इसका ब्राइटनेस कम होगा कि ज्यादा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बोलो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो, आप बोलोगे सर पैरेलल में वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है क्या? ये वोल्टेज बैटरी 50 वोल्ट की है, तो इस बल्ब के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप 50 आएगा, और इस बल्ब के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? 50 ही आएगा। क्लियर है? तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इस बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज किया तो वोल्टेज ड्रॉप तो दोनों पे सेम है, वोल्टेज ड्रॉप पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वोल्टेज ड्रॉप दोनों पे सेम है, तो इसकी ब्राइटनेस पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, यही सोचने वाली बात है। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को सोच के आना घर से, और कल मेरे को रिप्लाई करना। अब मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाता हूँ, ठीक है? और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी रिप्लाई करें। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज को देखते हैं। अब आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं। पैरेलल सीरीज तो आपने पढ़ा हुआ है, आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी अब। अरे क्लियरिटी मिला कि नहीं मिला? बेटा देखो, दिशा स्कूल में यहाँ पे जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो कोई भी चीज़, मैंने आपकी बहुत सारी क्लासेस ली हैं आज तक, जो भी बच्चे डेमो में रेगुलर आ रहे हैं काफ़ी सारी क्लासेस होगी, और आपने ये चीज़ नोट की होगी, जो भी मैंने फिजिक्स की चीज़ आपको पढ़ाई है उस सारी को मैंने आपको सिमुलेटर के थ्रू महसूस कराया, या कोई ना कोई प्रैक्टिकल वे में आपको समझाया है। क्योंकि इसका एक फ़ायदा होता है, आप लोग जब किसी चीज़ को देखते हो ना तो वो दिमाग में ज़्यादा सेट होती है। हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं, एक दिन आपको कहा भी होगा कि शोले मूवी अगर मैं बोर्ड पे चला दूँ आपको मज़ा सही आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके पिक्चर हटा दूँ और सिर्फ ऑडियो चलाऊँ आपको मज़ा आएगा? नहीं ना, बिल्कुल सारा मज़ा ही ख़त्म हो गया सर, नींद आएगी। तो जब किसी चीज़ को देख लेते हैं तो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल वे में सिखाई जाती हैं, अब वो चाहे थ्रू सिमुलेटर हो या कोई प्रैक्टिकल इक्विपमेंट हो। ठीक है, बातें नहीं बिल्कुल। अब इसको साइड करते हैं और एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनाते हैं और उसको देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए थोड़ा सा मैं सर्किट बना रहा हूँ। देखो आवाज़ नहीं, बिल्कुल आवाज़ कोई नहीं करेगा। मैं आप लोगों को बोर्ड पे बुलाने वाला हूँ, बस ये लास्ट सर्किट है, उसके बाद आप लोगों को ट्राई करना है।
अभी नहीं, अभी अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, रुको। इस सर्किट में एक बार मैं ये पांचों बल्ब हटा रहा हूं। किसी भी सर्किट में सिर्फ तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज्ड होता है। इज इट क्लियर? जब सर्किट क्लोज होता है तभी सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ये रहा, एक कनेक्शन ये रहा और एक कनेक्शन यहाँ पे है। ये 5 कनेक्शन मैंने यहाँ पे अलग अलग करे हैं। आप लोगों को एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि कौन सा बल्ब लगाने पे सर्किट में करंट फ्लो करेगा या नहीं, तो आप लोगों को रिप्लाई करना है अच्छे से सोच समझ के, ठीक है? हाँ देखो, मैं ये वाला बल्ब लगा रहा हूं यहाँ पे। एक बल्ब तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है, इसको हम हटाएंगे नहीं। अब मैं ये दूसरा बल्ब यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये वाला बल्ब यहाँ पे लगा रहा हूँ। बताओ सर्किट में करंट फ्लो करेगा? अरे बोलो, यहाँ पे अगर मैं ये बल्ब लगा देता हूँ क्या ये बल्ब चमक जाएंगे? अरे बोलो। अच्छा, कौन से? दोनों ही चमक जाएंगे क्या? हैं? चलो चेक करते हैं। एक मिनट, ये क्यों चमक गए? ये वाला ही चमक रहा है, पता है क्यों? एक्चुअल में ना यहाँ पे कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया कनेक्शन। यहाँ पे वायर लगेगा एक, ये वायर यहाँ से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैं इसको दोबारा सही कर रहा हूँ डियर। देखो, ये 2 बल्ब लगा दिए, ये दोनों बल्ब ही नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि ऊपर वाला सर्किट भी ओपन पड़ा है और नीचे वाला सर्किट भी ओपन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बल्ब लगा दूं तो बताओ, आप लोग सोच के बताओ फटाक से, तीनों में से कितने बल्ब चमकेंगे? कौन कौन से? नीचे वाले दोनों बल्ब चमक जाएंगे क्या? हाँ, ये दोनों बल्ब चमक गए क्योंकि ऊपर का सर्किट तो अभी भी ओपन है, लेकिन नीचे वाला सर्किट तो क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो नीचे तो करंट फ्लो कर गया नीचे वाले सर्किट में, लेकिन ऊपर वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब अगर मैं ये बल्ब यहां पे अटैच कर देता हूं और ये सर्किट को क्लोज कर देता हूं यहां से भी, तो क्या अब ये चारों बल्ब चमक जाएंगे? अरे यस और नो? चारों बल्ब ग्लो कर गए क्योंकि इस बार ऊपर वाला सर्किट भी बंद हो गया और नीचे वाला सर्किट भी बंद हो गया, तो करंट सारे में फ्लो कर रहा है। सही है? ठीक है। अब एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, एक बल्ब मेरे पास बचा हुआ है, अगर मैं इस बल्ब को सेंटर पे जोड़ देता हूं, इस बल्ब को सेंटर पे जोड़ दे रहा हूं, तो बताओ क्या होगा? क्या पांचों के पांचों बल्ब चमकेंगे? कंफर्म है? चेक करें एक बार और, सोच लो। मैं इस बल्ब को सेंटर पे लगा रहा हूं, ये जो सेंटर वाला सर्किट खुला पड़ा है मैं इस पे लगा रहा हूं, क्या पांचों के पांचों बल्ब चमकेंगे? अरे यस और नो? चलो चेक करते हैं बेटा इसको, क्या आप सही बोल रहे हैं? इसको थोड़ा साइड करते हैं, बार बार बीच में आ रहा। ये जो सर्किट है ना, ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे। ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट है। 2 कंडीशंस होती है इसमें, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर ये यहाँ पे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस बीच वाले में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे पांचों के पांचों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अनबैलेंस्ड वाली कंडीशन है। और अगर ये बैलेंस होगा ना तो इसमें सर्किट में जो करंट है ना वो जीरो हो जाएगा। अगर इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा तो बाकी चारों बल्ब तो ग्लो करेंगे, बट ये वाला नहीं करेगा। क्लियर है? ये हम 12th में पढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो। चलो, अब आपने शॉर्ट सर्किट सुना है कभी? क्या होता है शॉर्ट सर्किट? चलो शॉर्ट सर्किट और दिखाता हूं मैं आपको, एक लास्ट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कोई बता सकता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? जब सर्किट का रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो जाए,
जब सर्किट का रेजिस्टेंस टेंस टू 0 हो जाए और बहुत हाई करंट सर्किट में फ्लो कर जाए। जब रेजिस्टेंस टेंस टू 0 हो जाएगा तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सर्किट में जो करंट है ना, बहुत हाई एम्पेयर का फ्लो कर जाएगा और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आग लग गई बैटरी में, अरे ससुरा बात कर रहे थे, आग लग रही, देखो कैसे हो गया ये, पानी गिरे कैसे हो गया, कोई बता सकता है? इस बार मैंने इस सर्किट में कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाया है, मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? 0। अब आप बैटरी कितने वोल्टेज की लगा रखी है हमने? 50 वोल्टेज की। आप बता सकते हैं इसमें करंट कितना जाएगा? सोच के बताओ, देखें करंट का वैल्यू देखो, 0 कैसे? इनफाइनाइट करंट जाएगा, बहुत हाई एम्पियर का करंट जाएगा। V इक्वल टू आई आर में अगर I निकालना है तो V बाई आर करोगे, R टेंस टू 0 है तो I टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बहुत हाई एम्पियर का करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। हमारे घर में कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अरे चीज़ें जल जाती है ना, उसका रीज़न यही है कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो अचानक से करंट का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, और जब करंट बहुत हाई हो जाएगा तो सर्किट में आग लग सकती है। यहाँ पे बैटरी जल रही है बच्चों। चलो, आई होप आप सब लोगों ने आज की क्लास एंजॉय करी होगी। थैंक यू सो मच।